देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ। छत्तीसगढ़ में इस समय एक बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मुद्दा है हमारी गौ माता का। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में न सिर्फ गौठान योजना बंद कर दी गई है, बल्कि लाखों गायें या तो भूख से, हादसों में या फिर तस्करी के जरिए लापता हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार ने चुनावी वादों में गांव के संरक्षण के लिए बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन हकीकत इससे उलट है। सवाल अब ये है कि आखिर वो 5 लाख गाय कहां गई। आज हम आपको इसी पर पूरी पड़ताल दिखाने जा रहे हैं। तथ्य, आंकड़े और राजनीति की पूरी कहानी। छत्तीसगढ़ में गायों की स्थिति आज सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही गौठानों और गोधन न्याय योजना जैसी योजनाओं को बंद कर दिया, जिससे लाखों गौवंश भूख प्यास, हादसों और तस्करी का शिकार हो गए। आंकड़ों की माने तो पिछले पौने 2 साल में ही 850 से ज्यादा गाय सड़कों पर कुचल कर मर गई। करीब 1200 से अधिक भूख और पानी की कमी से दम तोड़ बैठे और 200 से ज्यादा गाय प्लास्टिक और जहरीला पदार्थ खाने से जान गंवा चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, जबकि असली तस्वीर और भी भयावह है। 2023 तक राज्य में 10,000 से ज्यादा गौठान संचालित हो रहे थे, जहां 14 लाख से अधिक गौवंश की देखभाल होती थी, लेकिन सरकार बदलते ही इन्हें बंद कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि न तो नए गौ अभ्यारण्य बने, न गौधाम, न ही वैकल्पिक व्यवस्था। परिणाम ये हुआ कि गाय खुले में आवारा घूमने लगी और सरकार ने चुपचाप तस्करी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स बताती है कि महज 2 साल में राज्य के गौवंश की संख्या 40% तक गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि लगभग 5 लाख गाय लापता हो चुकी है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि आखिर ये 5 लाख गाय गई कहां। उनका आरोप है कि उन्हें ट्रकों में भरकर यूपी और महाराष्ट्र के सॉल्टर हाउस तक ले जाया जा रहा है, जबकि सरकार ने आंख मूंद ली है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि गांव-गांव की वो कहानियां हैं जहां किसानों को अब अपनी गायों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है। जहां कभी गोधन न्याय योजना से उनकी आय बढ़ती थी, वहीं अब वे संकट झेल रहे हैं। कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने न केवल योजनाएं खत्म की, बल्कि गौवंश को मौत और तस्करी के हवाले कर दिया। विपक्ष का कहना है कि भाजपा ने चुनावों में गौ सेवा का वादा किया था, लेकिन आज गाय लावारिस, भूखी और तड़पती नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं सिर्फ सत्ता की राजनीति के लिए थी? क्या भाजपा की प्राथमिकता गाय नहीं बल्कि सिर्फ वोट थी? कांग्रेस लगातार सरकार पर दबाव बना रही है कि वो इस पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराए और जनता के सामने साफ साफ बताए कि आखिर छत्तीसगढ़ की 5 लाख गाय गई कहां। एक भी गौठानों का भ्रष्टाचार बृजमोहन अग्रवाल जी साबित कर दे, मैं दावा करता हूं उनको। आज जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं, उससे अधिक नुकसान आज हो रहा है गौठान बंद कर देने से। चोरियां हो रही है, शेड उड़ रहे हैं, वहां के मोटर पंप चोरी हो रही है, वहां के अन्य जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, एक एक गौठान में लगभग 50 लाख के आसपास खर्चा हुए थे। इसकी जवाबदारी किसकी है? वो पब्लिक का पूंजी है, वो जनता की पूंजी है। उसको बर्बाद होने के लिए लवारिस छोड़ दिया गया, वहां से चौकीदारों को हटा दिया गया। वहां लाखों रुपए के सामान थे, मोटर पंप थे, सोलर पंप थे, ये सारी चोरियां हो रही है। किसकी जिम्मेदारी है? इसका जवाब दे बृजमोहन अग्रवाल जी पहले। ये विवाद सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी गूंज रहा है, क्योंकि देश भर में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग लगातार उठती रही है। लेकिन उसी राष्ट्रमाता की हालत छत्तीसगढ़ में बदहाल दिखाई दे रही है। ये मुद्दा विधानसभा से लेकर सड़कों तक गर्मा चुका है। किसान आंदोलनों से लेकर विपक्षी धरनों तक हर जगह यही सवाल कर रहे हैं कि भाजपा राज में गायों की सुरक्षा क्यों ध्वस्त हो गई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने गायों को संरक्षण देने के बजाय राजनीति का साधन बना दिया, योजनाओं को ठप करके पूरे तंत्र को ध्वस्त कर दिया और अंततः नतीजा ये निकला कि लाखों गौवंश भूख और मौत के हवाले हो गए। कांग्रेस की ये भी मांग है कि गायों की सुरक्षा के लिए तत्काल विशेष अभ्यारण्य खोले जाएं, बंद गौठानों को पुनः चालू किया जाए और गोधन न्याय योजना बहाल की जाए। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज होगा। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 5 लाख गाय कहां गई और गौ माता का संरक्षण क्यों ठप हो गया। फेंसिंग किया, इसको घेरा किया, यहाँ शेड बनाया, पानी की व्यवस्था की, बोरिंग की व्यवस्था की और वहाँ
खाए के लिए कोटरा बनाया, हर व्यवस्था, और स्वास्थ्य के लिए भी डॉक्टरों की व्यवस्था करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन 5 साल के बाद गौवंश की तस्करी क्यों बढ़ गई? जबकि पूरे छत्तीसगढ़ के आजू बाजू जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महाराष्ट्र में देख लीजिए जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ओडिशा देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश देख लीजिए प्रदेश से लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब डबल तो आपने देखा छत्तीसगढ़ में गायों की स्थिति पर उठ रहे सवाल और कांग्रेस भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप की पूरी कहानी। कांग्रेस का दावा है कि गाय भूख, हादसों और तस्करी का शिकार हो रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि वे गौ सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। हकीकत क्या है, यह तो सरकार की जवाबदेही और जमीनी जांच से ही सामने आई। लेकिन एक बात साफ है कि छत्तीसगढ़ में गौ माता पर सियासत आने वाले समय में और भी तेज होने वाली है। अब देखना है कि जनता किसे जिम्मेदार मानती है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए निशाने बाज।